all are one. 3. Next again. 3. All are one. And all are holy. And all are holy. सब एक है, सब पवित्र है, पापी कोई नहीं है. All are holy. All are one and all are holy. कोई पापी नहीं है. ठीक है ना? फिर फाइंड गॉड इन यू. उसका नेक्स्ट, फाइंड गॉड इन यू. आपके अंदर का परमेश्वर को पहचानो या मालूम करो. इसलिए मेडिटेशन करते करते क्या मिलता है? हाँ, परमेश्वर मिलता है. अमेरिका का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अल गोर है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना था लेकिन बुश बन गया, तो उन्होंने लिखा हुआ एक फेमस किताब है अर्थ इन द बैलेंस. बहुत फेमस किताब है, इंडिया में भी बहुत उसका बिक्री हो गया. किताब का नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ इन द बैलेंस. अर्थ इन द बैलेंस. अभी इंडिया में भी बहुत बिक्री हो रहा था ये अर्थ. मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा ये बेकार क्यों खरीदे. बहुत पैसा, 800-900 रुपया है. ये अर्थ इंडिया में मिलता है. ये अर्थ इन द बैलेंस. दिल्ली के बड़ा बुक शॉप में मिलता है. अर्थ इन द बैलेंस, इकोलॉजी एंड द ह्यूमन स्पिरिट. Ecology and human spirit. यह बुक का नाम है, रिटन बाय अल गोर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बाय अल गोर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. of USA. वो बुक में उन्होंने लिखा हुआ बात मैं लिखता हूं. उन्होंने बुक में लिखा है, आवर रिलीजियस हेरिटेज is based on a single earth goddess, on a single earth goddess, who is assumed to be the fountain of all life. यह किधर से आया होगा बोलो? हिंदू लोग बोलता है हमारे सारे धरती किसे? पृथ्वी माता, आदि माता. अवर रिलीजियस हेरिटेज. ये कौन है? एक क्रिश्चियन लिख रहा है, क्रिश्चियन वाइस प्रेसिडेंट
अल गोर है। कौन है ये? अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका आप लोग बोलते पूरा संत लोग है। इतना गंद अमेरिका से आया, बाकी और देश से नहीं आया। उनका गोरा चमड़ा देखकर आप सोचते अभी स्वर्ग में जाएगा ये। हाँ। ये हमारा रिलीजियस हेरिटेज, हमारा धार्मिक विश्वास एक ही पृथ्वी का देवता के ऊपर निर्भर है, जिसके द्वारा सारा जीवन आया है, निर्भर है। आप बोलो, आप थोड़ा तर्जुमा करके बोलो। हाँ, धार्मिक संपदा, हाँ, धार्मिक सभ्यता, संपदा, हाँ, एक ही पृथ्वी का देवता, पृथ्वी, हाँ, धरती माता के ऊपर है, जो सारे जीवन का स्रोत है। समझ आया? थोड़ा कुछ समझ आया भाई? हाँ। ये कौन लिख रहा है? अल गोर, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, जो चर्च में जाता है, अभी भी जिंदा है। न्यू एज थियोलॉजी लिखो, न्यू एज थियोलॉजी। वन, first you go toward the light. First you go toward the light. First you go toward the light. Number 2. Next you are in the light. Next you are in the light. Third, then you are the light. First you go toward the light, next you are in the light, third then you are the light. इसका मतलब, हाँ, पहले तुम रोशनी की ओर जाओ, फिर तुम रोशनी में पहुंच के, फिर तीसरा तुम रोशनी बन गए। तुम रोशनी की ओर जा रहा है, तुम रोशनी में आ गए, फिर बाद में तुम क्या बन गया? हाँ। नेक्स्ट, पर्सनल गॉड इज ए मिथ. पर्सनल गॉड इज ए मिथ. इसका मतलब परमेश्वर ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा सोचना एक मिथ है, कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है. पर्सनल गॉड इज ए मिथ. 5, मैन इज हिज ओन लॉर्ड. मैन इज हिज ओन लॉर्ड. 5, 6. Man is God. God. 7. Find out the God in you. Find out or realize the God in you. यह है न्यू एज थियोलॉजी मेन पॉइंट. इसमें किताबें बहुत है.
पर्सनल गॉड इज ए मिथ। परमेश्वर ऐसा एक व्यक्ति है करके विश्वास करना कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है ना। मनुष्य अपना परमेश्वर है, हम खुद परमेश्वर है। चौथा, मैन इज गॉड, मनुष्य परमेश्वर है। सात, आपके अंदर का परमेश्वर को पहचानो। इसलिए सब लोग बोलते हैं आपके अंदर ही देखो, परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारे अंदर ही देखो। सुनो मुसलमान भाई लोग सुनो, 2.5 साल तक इन लोगों के साथ इकट्ठा मिलना करके मुसलमान के सारे लीडर लोग बातचीत करते रहेगा। अभी 1.5 साल पहले मुसलमान लोग भी इनके साथ शामिल हो गया। अल्लाह शब्द भी इस्तेमाल कर सकता है करके इन लोग मान लिया। मुसलमान लोग भी इनके साथ मिल गया, मुसलमान लीडर्स लोग इनके साथ मिल गया। अल्लाह शब्द भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च में अल्लाह बोलो, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक ही है करके ऐलान भी कर दिया। ठीक है। आप कौन पहले पूछा था? मुसलमान लोग, ब्रदर अशरफ पूछा था। मुसलमान का ज्ञानी लोग भी इसके अंदर में आ गए। आप सबको मालूम होगा, ये 2 साल पहले पोप जॉन पॉल दिल्ली में आया था विज्ञान भवन में। मैंने मेरा कान से सुना, आंखों से देखा टेलीविजन के द्वारा। उन्होंने दिल्ली में विज्ञान भवन में ऐलान किया, जैसे एक मनुष्य का 2 हाथ है उसी मुताबिक सारे क्रिश्चियन एक साइड में, बाकी सारे धर्म दूसरा साइड में, बीच में यीशु है। उन्होंने कैसा ऐलान किया? उसमें हिंदू लोग भी, मुसलमान लोग, सिख लोग सब थे, जैन बुद्धिस्ट सब थे विज्ञान भवन में। जैसे एक मनुष्य का 2 हाथ है, यीशु बीच में खड़ा है। एक साइड में सारे लोग कौन है? सारे क्रिश्चियन लोग। दूसरे साइड में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट सब दूसरा, बीच में यीशु। पब्लिक में ऐलान कर दिया। किधर? विज्ञान भवन में। अभी का पोप नहीं, इसके पहले का जॉन पॉल। मैंने मेरे कानों से सुना, देखा, टेलीविजन में आ रहा था। वो बोल रहा था, भाइयों हम सब एक है। उन्होंने इंग्लिश में बोल रहा था, वी आर ऑल वन। समझ में आया? तो अभी देखो आपका लड़ाई कितना ऊंचा जाना है। तो मैं एक बातें मेरे मन में आकर कितना, इसलिए मैं कितना प्रार्थना करके, प्रभु इन शक्तियों के साथ लड़ने के लिए मुझे क्या करता है। इसलिए पौलुस से ज्यादा हमको क्या पाना है? पौलुस के समय में यह नहीं था। पौलुस के समय में सिर्फ जो देवी देवता बाकी था, ये ज्ञान नहीं था। इसलिए पौलुस से भी, पत्रुस से भी कितना ज्यादा ताकत आपको पाना है। पौलुस जो लड़ा उससे कम से कम 100 गुना बड़ा है ये सब, कम से कम 100 गुना बड़ा। पौलुस जिससे लड़ा है, पत्रुस जिससे लड़ा है, उसे कम से कम 100 गुना बड़ा ये सब। मनुष्य का मन को और सारे दुनिया को कब्जा करिए, क्रिश्चियन लीडर्स को कब्जा कर दिया। ये शक्ति का प्रभाव में आकर क्रिश्चियन सी ऑफ फेथ में बोलता है, सी ऑफ फेथ आपने पढ़ा, परमेश्वर ऐसा कोई नहीं, बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करना। तो इसलिए आप मुसलमानों से और ऐसा लोगों से बाइबल लेके जाए तो ये कौन विश्वास करता है बोलेगा। तो इसलिए पहले उस शक्ति को क्या करना। तो इसलिए मेरे प्यारों, आपके पास जो शक्ति है कुछ भी नहीं है। इन शक्तियों को तोड़ने का न्यू एज मूवमेंट। कौन आपका पाँव के नीचे रहना है? ये 10 सिंग वाला और 7 सिर वाला और ये औरत। अभी ये औरत सिर्फ रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं, बल्कि अभी मालूम हो गया कौन कौन है इसमें, सब धर्म है। तो ये औरत कौन है? सभी धर्म,
समझ आया अभी? सबसे बड़ा कैथीड्रल, सबसे बड़ा बिल्डिंग वन वर्ल्ड रिलीजन का बना है। ये कोई कहानी नहीं है जो मैंने आपको बताई, ये पूरा डेट के साथ आपको दिया है। वर्ल्ड अभी टेलीविजन में सारे दुनिया में जाने वाला है। हमारा गूगल में डालकर ये सब किधर जाएंगे, सारे दुनिया में मैसेज जाएगा। तो हमको इसे इतना बड़ा शक्ति के साथ लड़ना है। आप छोटा इच्छाओं के ऊपर ही जय नहीं पा रहा है। इतना बड़ा शक्तियों के साथ लड़ने के कब अपना खुद ही, इसलिए मैं बोलता खुद ही सब छोड़ दो, फिर यीशु आपके अंदर आकर क्या कर सकेगा इन लड़ाइयों के, इनके साथ। आप ही अपना खुद ही के लिए अपना चीजों के पीछे पड़ा हुआ, तो ये लड़ाई का आप देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं इन शक्तियों से लड़ते 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 आ रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। मैं मेरा घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कितने आप लोग जो सोचा भी नहीं ऐसा शक्तियों से भी लड़ने के लिए प्रभु ने फसल दिया, ताकि मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इनके पीछे का शक्ति से लड़ने के लिए, ताकि मैं दुनिया को ये बातें सिखाना है, दुनिया की ये बातें सिखाना है। तो क्यों? इसलिए ये जो अभी शक्ति लोगों के अंदर प्रकट होने के पहले मैं इन शक्तियों से क्या करते थे, लड़ते थे। फिर समझो आप कितना अभी सेवा करना है तो आपको कितना करना पड़ेगा। शैतान कितना कब्जा किया हुआ है। पत्रस पौलुस से भी कितना आत्मिक बल आपको चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को वचन सुनाते समय में कितना बल आपको पाना, परमेश्वर है ही नहीं। आपको मालूम है पाप के बारे में, मैंने वो बताया नहीं, पाप के बारे में लोग सोचते पाप नामक चीज है ही नहीं। पाप क्या है? जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पाप का सोचना ही क्या है? जो दिल में कमजोर है वो ही बोलता है पाप। दिल के कमजोर जो सोचता है वो ही है पाप। झूठ ना का कोई नहीं थे। जो स्मार्ट है वो झूठ बोलेगा, झूठ और दूसरों को क्या करेगा? झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। आपका दिमाग तेज है तो आप झूठ बोलकर जा सकता है। झूठ और सच्चाई ऐसा कोई चीज नहीं, तुम्हारा विल पावर के ऊपर। ऐसे सब बोलेगा तो सब आप लोग गुमराह हो जाएंगे। गुमराह हो जाए तो क्या हो गया? आपका पवित्र आत्मा आपको सिखाता नहीं तो क्या फायदा? तो पाप, कौन पाप के बारे में सोचता है? जिस दिल का कमजोर। इसीलिए जाकर हर किस्म का पाप करता है। समझ रहे हैं साहब? समझ रहे हैं? पसीना आ रहा है। आप देखो भाई, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, तो वो बैठे सोचेगा ये क्या बताए, ये तो कमजोर आदमी है, इसलिए पाप के बारे में प्रचार कर रहा है। अभी सब लोग पपियो बोलते, उन लोग अगर एक पढ़े लिखे आदमी रहते, ये तो दिल का कमजोर है, पाप कहां रहता, तब आप क्या जवाब देंगे? अभी प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से 18 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से 18 तक। रेवलेशन 13, 11 to 18। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत को पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास
सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इधर में आप देख रहे हैं दूसरा एक पशु, इधर में आप देख सकते हैं दूसरा एक पशु। इधर में आपको दिखाई देता है जो पढ़ता है पढ़े उसका हालत आप देखने से आपको मालूम होता है कैसा है वो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 13 में लिखा है कैसा उसका। 11 पढ़ो। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे, मेमने से जैसे 2 सिंग है, और वह अजगर की नाई बोलता था। हाँ, उनका जीभ लंबा था, अजगर की नहीं बोलता था। यह है विरोधी मसीह का नबी, झूठा नबी, विरोधी मसीह का झूठा नबी, फॉल्स प्रॉफिट। विरोधी मसीह का झूठा नबी। अभी प्रकाशित 16 का 13 भी पढ़िएगा। 16 का 13 और 14, 16 का 13 और 14। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से, झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। हाँ, अभी ये झूठे नबी का आत्मा बहुत पास्टरों के अंदर काम करता है, बहुत पास्टरों के इवांजेलिस्ट के अंदर वो क्या करता है, अद्भुत काम करता है, चंगाई करता है, बीमार चंगे हो जाता है। हम हमारे बीच में ही आपने कितने लोगों को देखा है। आपने देखा, आपको मालूम है जगह उधर रेशपाल, पास्टर रेशपाल के उधर में केरला से एक पास्टर आया, याद है आपको? हैं, केरला से पास्टर बड़ा प्रचार करने वाला आया। 252 दुष्टात्माओं को लेके आए थे। सुरेश बाबू वगैरह के साथ बैठकर 40 दिन प्रार्थना करने के बाद इधर हमारे पास आए थे। मैंने उस दिन क्या सोचा था, मैं थका हुआ है, वो भाई प्रचार करे, मैं पास्टर रेशवाल के घर में आराम करता हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैं आकर देखा तो सारे बात उल्टा दिखाई दिया। फिर आपको मालूम उस दिन क्या क्या हुआ है। बाद में उस आदमी को पकड़ा गया, उनके अंदर से कितना आत्मा निकला, 252 आत्मा। वो क्या करता था, सुरेश बाबू केरला का एक बड़ा प्रचारक है, मैं उनको जानता हूं। उन लोग कोल्लम नाम जगह में 40 दिन उपवास प्रार्थना में बैठकर आया था। ये पास्टर पहले जबलपुर में गया, जबलपुर से इधर जम्मू में आया। जम्मू में आकर मुझे बोला, मुझे वो 35-38 साल जॉर्ज को मालूम है। जो मैंने बोला, जॉर्ज उनको मदद करने के लिए जॉर्ज को भेजा है ना? हाँ, याद है आपको? जॉर्ज था कौन, मलयाली कोई एक था, उनके साथ उनको खाना वगैरह खिलाने के लिए गरियाला में था। हाँ, प्रकाश था। अच्छा, हाँ, मलयाली कोई था एक, उनको मदद करने के लिए। हाँ, प्रकाश था। अच्छा, प्रकाश होगा तो जॉर्ज हो मैंने।
हाँ प्रकाश होगा मलयाली। मैंने बोला उनको खाना उना खिलाए कैसा करे हैं। उन्होंने बोला मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मैं जबलपुर में भी अच्छा प्रचार किया, बड़ा अभिषेक में था, मेरे हाथ से रखने से बीमार अच्छा उसे बहुत लोग पवित्र आत्मा पाते। मैंने सच्चाई में ठीक है प्रभु अच्छा नौजवान है, लेकिन बाद में देखा तो क्या था, उन्होंने कैसा आत्मा आता है। सब लोग खड़ा हो जाए हाथ ऊपर करें तो उनके अंगुली से उनके ऊपर क्या आ जाता, आत्मा आ जाता। आप सबके सामने पकड़ा गया उसको। उस मीटिंग में आप लोग काफी लोग थे ना, पास्टर लोग। गुप्त में नहीं हुआ तो दूसरा दिन उनको क्या होना पड़ा, रोते रोते उन्होंने बोला मुझे कभी भी किसी ने पकड़ा नहीं। तो आजकल बहुत तेरा पास्टरों के अंदर ये चंगाई करने वाला पास्टर, केरला में एक है तंगू नाम, कोटे में एक है, ऐसा बहुत पास्टर है, उनके अंदर ये आत्मा आकर कार्य करता है, अद्भुत काम करता है, बीमार चंगे हो जाता है। इधर में क्या क्या करता है इन्होंने पढ़ेगा, ये इनका आश्चर्य काम क्या है। 13-14 पढ़िएगा, पढ़ो 13 का 13, 14, 15 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 13 से पढ़िएगा। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। वो झूठे नबी क्या करता था, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता देखो था। कितना उनका ताकत था, स्वर्ग से क्या करता था, आग। देखो भाई अभी अद्भुत काम इधर में करने वाला, और भी जो काम हो रहा है उससे भी बड़ा अद्भुत काम होने का दिखा। देख मैं परमेश्वर का दास हूं करके बोलते आग आ जाए, आग निकल जाए। अभी ये साईं बाबा क्या था, वाच लाकर दिखाता है, कभी विभूति निकाल कर दिखाता, ऐसा करते विभूति आ जाता है, अंगूठी निकालते। ये तो छोटा है, तो बड़ा देखते देखते क्या आएगा, आग भी आएगा। तो इसलिए कोई अद्भुत काम के पीछे कोई ना जाए, धोखा देने वाला अद्भुत काम बहुत होगा। आजकल बहुत लोग कुछ अमेरिका में अभी आप लोग प्रार्थना नहीं करते, पहले शायद करते, प्रभु मेरे हाथ से अद्भुत काम हो जाए, अंधे देख जाएं, लंगड़े चले हैं, मरे हुए जी उठे, ताकि तेरा नाम आजकल ऐसा कोई प्रार्थना करता है कोई अभी है? अभी मेरे ख्याल में सब बंद हो गया, अभी कोई नहीं करता है ना। नहीं, प्रभु मेरे हाथ के द्वारा मैं तेरा आपका चुना हुआ दास हूं करके प्रकट होने के लिए, अंधे देखे लंगड़ा चले, अद्भुत काम का द्वारा नहीं। हाँ पढ़ो, अद्भुत बड़े बड़े पढ़िएगा। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वे पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ, उसकी मूर्त बनाओ, और उससे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। मूर्ति में क्या है, प्राण डालने का भी अधिकार है। हाँ, कि पशु की मूर्त बोलने लगे। हाँ, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, अभी मैं आपसे विनती करता हूं, अगर कोई अद्भुत काम करता है तो आप उधर जाकर खड़ा हो जाएंगे, फिर उधर अद्भुत काम नहीं होना। मैं जब कुवैत में था और उधर मैं आने के पहले आने के बाद उधर बेनिहीन आने वाला था, मैं उधर में मीटिंग आता तो उसका नेक्स्ट वीक क्या होना था, बेनिहीन आने वाला था। मैंने पूछा अभी बेनिहीन आ रहे हैं आप लोग क्या करेंगे, तो कुछ पास्टर लोग बोला, कुछ विश्वासी बोला हम लोगों को बीच में जाकर बैठेंगे, ये एक अद्भुत काम भी इधर होने नहीं देंगे। क्या बोला, वो लोग बोला हम लोग इस बार बेनिहीन को पूरा हरा कर ही भेजेंगे। तो उन लोग कुवैत में कितने उन्होंने उन लोग बेनिहीन को ये मुसलमान लोगों के या अरबी लोगों के साथ भी संपर्क है, तो उन लोग सब बोलकर उनका स्पेशल प्लेन आके लैंड करने का सब अरेंजमेंट किया हुआ है बड़ा ग्राउंड में। तो हमारे मैंने जो बाइबल क्लास उसके एक हफ्ता पहले बाइबल क्लास लिया था, तो बेनिहीन आने के एक दिन पहले मुझे निकलना है, उधर से दूसरा देश में जाना था।
तो उन लोग बोला हम जाकर लोगों के बीच में इधर उधर खड़ा होंगे। वो आया, उन लोग बोला कोई एक छोटा सिरदर्द भी किसी का दूर नहीं हुआ। लोग बोला लोग पहला दिन बहुत आया, फिर लोगों का आना कम होते बहुत बुरी तरह से हार कर गया। उनका अद्भुत काम कौन रोका? दिलेरी विश्वासी लोग। इसी मुताबिक मैं आपको बोलता हूं, जिधर जिधर इन लोग अद्भुत काम करने वालों के बीच में आप लोग जाकर खड़ा हो जाएं, उन शक्तियों को बांधे। प्रभु का दास सामुएल का बेटा चंद मुझे बोला था, कहीं किसी जगह में कुछ मीटिंग हो रहा था, मैं जाऊं? मैंने बोला जाओ, जाकर उधर का सारे अद्भुत कामों को क्या करो, बंद करो। आपको सामुएल को याद है? हाँ हाँ। इसलिए ये जो बड़ा बड़ा काम करने वालों के बीच में आप लोग जाएं, जाकर अद्भुत काम को क्या करें, बंद करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मत्ती 7वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है, उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़िएगा। मत्ती 7 के 21 से 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो, अद्भुत काम करके लोगों को गुमराह करने वालों का काम को आप क्या करना है? रोकना है। उसके लिए भी शक्ति पाना है। उन लोग बोले यीशु के नाम से कर देना, असली यीशु के नाम से तुम्हारा काम बंद हो जाए। आपको मालूम है, अभी बेनीन का काम बहुत बंद हो गया। पिछले दिनों में बहुत बड़ा रिपोर्ट आया, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा, मुझे उसका कॉपी किसी ने भेजा। बेनीन अद्भुत काम उनका ना हो रहा, तो इसलिए इन्होंने इधर उधर से कुछ लोगों को ट्रेनिंग करके लेके आया, व्हील चेयर में, बाकी वायर में लोगों को लेके आए। तो असली में व्हील चेयर में आने वाला लोग बीमार नहीं थे, असली थे, उनको डॉलर देकर लाए थे। तो स्टिंग ऑपरेशन उधर भी हो गया। स्टिंग ऑपरेशन आजकल चल रहा है ना, ये जो कैमरा छोटा छुपा के रखे आता है, सिगरेट कैमरा। तो उधर में 2-3 लोग छोटा छोटा कैमरा लेकर के आके उनका पॉकेट में कैमरा लेकर के, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके सीक्रेट पीछे क्यू लाइन, बीमारों के लाइन में पहले बोला, तो उन्होंने पूरा फोटो लिया। तो उन्होंने बीमार के समय में उन्होंने कुर्सी में जल्दी बैठ गया, क्या कर रहा, व्हील चेयर चला कर अर्धा उठकर खड़ा हो गया। मैं क्या हो गया, चंग हो गया। स्टेज में 2-3 बार चला, तो उन्होंने बेनहीन क्या किया, ऐसा हाथ दिया तो नीचे गिर गया। तो अद्भुत काम। तो 2-3 के ऐसा, एक कैंसर का, दूसरा, तो बाकी लोग फोटो लिए। तो अभी पूरा वीडियो के साथ अभी आ रहा है। ये पहले कैसा था, चल रहा था पूरा, तो फिर पकड़ा गया। अब बहुत पब्लिसिटी आ रहा है अभी। तो अद्भुत काम बंद हो गया, अभी क्या कर रहा है, बिजी। अभी पक्का बहुत पब्लिसिटी हो गया, थोड़ा नहीं। मैंने उसका वीडियो वगैरह सब देखा है। मेरे ख्याल में हमारे पास भी शायद अभी भी वो वीडियो मेरा ईमेल में उसमें होगा। शायद मैंने मिटा दिया, नहीं तो डिलीट नहीं किया, तो बहुत लोग भेजा। उसी बता, होलीफील्ड बास्केटबॉल प्लेयर, उन्होंने बोल दिया, बड़ा बास्केटबॉल अमेरिका का चैंपियन था, उनको कैंसर था। कैंसर को इन्होंने चंगा किया। $25 मिलियन होलीफील्ड किसको दे दिया?
बेनिग्नो। $25 मिलियन मतलब कितना है? कम से कम 150 करोड़ रुपया। 150 करोड़ कितना? 150 लाख नहीं, 150 करोड़। कितना लाख होगा भाई? इन्होंने दे दिया। तो हॉलीफील्ड क्या हो गया? इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, चंगा हो गया। पिछले 1 हफ्ते के बाद मर गया, बीमारी से मर गया। चंगा होकर चल गया तो बीमारी से मर गया। तो लोग पूरा उन लोग उनका हॉलीफील्ड अब पत्नी पर 25 मिलियन वापस करो, $25 मिलियन वापस कर, वो चल रहा है। इसलिए ये बेनिहिन का तंदा वगैरह सब क्या है? कौन सा आत्मा है? ये आत्मा, ये झूठे भविष्यवक्ता। आपको मालूम है, दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 और 3 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 और 3। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई पढ़िए। कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था। तो दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, वचन आपको मालूम है। उसका 14-15 भी पढ़िएगा। 14-15। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप भी ज्योतिर्मय धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। तो ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। मैं ज्यादा विवरण करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। बहुत बार इस बात को आपको सिखाया भी है ना? मालूम है ना? कितने लोग ये बात मालूम है? हाथ खड़ा करें। बहुत बार इसको आप लोगों को सिखाया है, तो इसके लिए समय खर्च करना नहीं चाहता। अच्छा, अभी उसका 16, 13 का 16, 17, 18 भी पढ़िएगा। 17 और 18। हैं प्रकाशित वाक्य 13 का। क्योंकि जो वचन आपको मालूम है उसके लिए मैं बात करके आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता। हाँ। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666। मैंने इसके बारे में, ये नंबर के बारे में अभी पिछले दिन बताया है। माइक्रोचिप्स का याद है ना? माथे पे रख सकता है या हाथ में रख सकते हैं। वो अभी चल रहा है करके बताया, तो अभी इसको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। 666 मनुष्य के अंदर क्या सारे मनुष्य। अभी मैंने बोला आईडेंटिटी कार्ड भी, इंडिया का सरकार भी सोच रहा है आईडेंटिटी कार्ड भी क्या करें, कोई कागज ना हो बल्कि एक एक आदमी के हाथ में या माथे पे हो। ऐसा प्लान इंडिया में भी सोच रहा है, ताकि उग्रवादी कौन है, कहाँ है, सब मालूम हो जाए, बैंक अकाउंट सब मालूम हो जाए, कौन सा देश का है। इसमें फिर बहुत फायदा हो जाता है। कोई चोरी करके दूसरे देश में भी नहीं जा सकता। अभी इसमें ये प्रॉब्लम अभी खड़ा किया है, मनुष्य का आजादी क्या होगा,
आसादी में हाथ डालेगा, क्योंकि कहां बैठा हुआ है मालूम हो जाएगा है। अगर वो नंबर फीड करके देखा तो कहां बैठा है, अमेरिका में बैठा है, इंडिया में बैठा है, गांव में बैठा है, घर में बैठा है। और उसमें बड़ा प्रॉब्लम ये पति पत्नी के बीच में भी बहुत झगड़ा हो जाएगा, पत्नी का, इसलिए वो रुका हुआ है। लेकिन मार्क आने वाला है, शायद पूरा मार्क नहीं आता तो कम से कम बेचना बिक्री। अभी कैशलेस सोसाइटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड जो मिलता है, वो भी चोरी होने के कारण अभी क्या करने जा रहा है, हाथ में या माथे पर ये सब आ जाएगा। तो अभी ये सब कब होना है, विरोधी मसीह आकर 3.5 साल के बाद। तो अभी से तैयार है ना, अभी से तैयार है। ये छोटा सा ऑपरेशन है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपका हाथ में या माथे पे इसको वो छोटा चिप्स, मैंने अमेरिका में देखा है उसको, टीवी में देखा चिप्स कितना छोटा है, और इधर में डालने के लिए कोई मुश्किल नहीं है इधर में। ये सब यहां तक क्या हो गया, तैयार है। अभी कौन आने का बाकी है, विरोधी मसीह। विरोधी मसीह को कौन रोक रहा है, पवित्र आत्मा। हाँ। अभी विरोधी मसीह के बारे में अभी इनका आगे काम और आगे उन्होंने क्या करेगा वो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन अभी विरोधी मसीह के साथ में कौन कौन है, आप बोलो। एक नंबर 1 विरोधी मसीह के साथ में, आप बताओ कौन। हाँ बोलिएगा, कौन कौन है विरोधी मसीह के साथ में, कौन कौन है अभी बताइएगा आप। अभी मैं आप लोग से सीखेंगे विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट के साथ कौन कौन है। बोलिएगा कौन कौन है, पहले बोलो, पहले कौन, एक एक बोलो। वेश्या, हाँ, अंग्रेजी में हार्लट, और दूसरा कौन है, हैं? हाँ, फॉल्स प्रॉफिट, और हाँ गुड, लाल अजगर नहीं, शैतान। यह लाल अजगर के सब, रेड ड्रैगन। मैं ये आता है देख रहा था, हैं? ये आप लोग बोलेंगे या नहीं? हाँ, कौन है? पूरा हालत, मतलब न्यू एज मूवमेंट, नाम न्यू एज मूवमेंट जो आज पढ़ा था, फॉल्स प्रॉफिट, शैतान, इतने और सारे दुनिया उनके पीछे। इतना ताकत के साथ कौन आ रहा है, विरोधी मसीह हमला करने आ रहा है, सारे दुनिया उनके पीछे। तो विरोधी मसीह को आप देखना कि कितना ताकत के साथ वो आ रहा है। हालत नाम, सारे रिलीजियन उनके साथ में, नाम के साथ मतलब सारे न्यू एज मूवमेंट। मैं आपको बता 3,666 का मनुष्य का नंबर। अभी आप देखें, हिसाब देखते समय में 6 नंबर। अभी हमारा टेलीफोन नंबर पूरा किस में है, ये टेलीफोन नहीं, ये जो पिन कोड, देश का पिन कोड क्या है, 6 नंबर में। 6 के मल्टीप्लाई में पूरा दुनिया का नंबर क्या आ सकता है, आ सकता है 6 का 6 नंबर मनुष्य का नंबर है, 6 नंबर। 6 क्या है, नंबर ऑफ मनुष्य का नंबर। इसके लिए 666, इसका मतलब मनुष्य का 666 36। इसका मतलब क्या है, पूर्ण मनुष्य। ये नंबर में
हम क्या कर सकता है, जितना बढ़ाते जाए 6 का मल्टीप्लाई करते जाएगा तो पूरा दुनिया का लोगों को क्या कर सकता है, नंबर कर सकता है। 6 का फिगर में आप मल्टीप्लाई करते जाएगा तो पूरा मनुष्य का एक एक नंबर दे सकते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर अभी देखो मोबाइल, कितना मोबाइल है, रूट का 6 का रूट लेकर के पूरा नंबरिंग कर सकता है। इसलिए उधर में यूएनआ बोला 666 पूर्ण मनुष्य का नंबर। उधर में लिखा हुआ पढ़िए, आखिरी पढ़िएगा, उधर में वो एक्सप्लेन किया है। तेरह का आखिरी 18। ज्ञान इसी में है ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, हाँ वह इस पशु का अंक जोड़ ले, हाँ क्योंकि वह मनुष्य का अंक है हाँ। और उसका अंक 666 है। हाँ देखिए, अभी आपको थोड़ा सा मैथ्स के देखिए, 6 का ये 6 है कॉमन फिगर। 6 को क्या कर सकते हैं, 3 × 2 6। तो एक नंबर अभी समझ लो 00006 करने के बाद उसमें एक 2 नंबर भी जोड़ सकता है प्लस 2 0, या उसमें दूसरा क्या कर सकता है, 3 नंबर भी जोड़ सकता है। नहीं तो 3 × 3 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस 3 नंबर। अभी ये हमारा बैंक का नंबर सब ये 666 के मल्टीप्लाई 666 का ग्रुप में नंबर आता है। जो आप मैथ्स में देखें तो 6 का कौन कौन सा है, 3 × 2 और 3, फिर उसके बाद 6 का नंबर है 9, 18, 12, ये सब कौन सा नंबर है, 6 का नंबर है, 6 के साथ कनेक्टेड है। 36, 24, 18 ऐसा। तो इसीलिए 6666 नंबर। तो आप मैथमेटिशियन से जाकर पूछेगा तो 6 में क्या हो सकता है, सब नंबर आ सकता है। देखिए मैं बोलता, मैं आपको था 6 + 3 9, 6 + 3 इट मीन्स 6 के साथ मिला हुआ है। हाँ ये नहीं, ये नहीं ना 6 प्लस और 6 इंटू, ये नहीं ऑर्डर। इसमें उन लोग साइंसदान अभी बोलता है सारे दुनिया का लोगों को क्या कर सकता है, नंबर कर सकता है 6 में। अभी देखो बैंक का आप नंबर दे लो, में आपका बैंक में जो कंप्यूटर नंबर आता है कितना, आप उसको 6 से करके देखो, ठीक है, सारे 6 का प्लस कर दो, 6 का माइनस कर दो, माइनस नहीं 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सब 6 का जोड़ है। इसलिए वो 6 का आने के लिए उन लोग क्या करते हैं, 0 0 0 0 करके 1 2 3। आपने देखा अकाउंट नंबर का क्या करता है, 0 0, जब तक पूरा नंबर नहीं आता 0 0 0 3 1 2 4 मालूम होता है ना, देखा ना आपने जो बैंक अकाउंट, क्योंकि ये खाली है तो खाली के जगह में उन लोग को इतना 1000 आएगा तो भी ये क्या होगा, भरेगा नहीं। इसलिए अभी उसको क्या लगाया है, 0 0 0 0। फिर बढ़ते बढ़ते इधर में फिर एक 1 आएगा, फिर इधर में 1 आएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 0 0 रहेगा, फिर इसके बाद ये 1 आएगा तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 ऐसा हो जाएगा। फिर भी समझ में आया। देखो अभी आपको मैथमेटिशियन सिखाने का समय नहीं है, लेकिन हाँ 666 का मैंने बोला मनुष्य का नंबर पूरा, ये 666 का नंबर सारे साइंसदान एग्री कर रहा है, ये 6 का नंबर से पूरा नंबरिंग कर सकता है, मनुष्य का नंबर।
पूरा नंबरिंग कर सकता है ये, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं था किसको, यूएनआ को। लेकिन अभी साइंसदान पूरा मैथमेटिशियन सब बोलते हैं 6 मनुष्य का नंबर है, तो इसको हम मनुष्य का नंबर है बोलते हो। परमेश्वर मनुष्य को कौन सा दिन में बनाया? 6वां नंबर में। वो तो नॉर्मल आपको मालूम है, 6वां नंबर में मनुष्य को बनाया। ये 6 नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ मनुष्य, मैन मनुष्य का परफेक्शन। परमेश्वर का नंबर 7, 3 भी है 7 भी है। हाँ बोलो कहीं। हाँ, इसलिए मनुष्य का नंबर 6। बाइबल में देखिए, बाइबल में हम देखते वक्त 3 नंबर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर 3 नंबर बताता है। दूसरा 7वां नंबर परफेक्शन को बताता है। 7वां नंबर परमेश्वर को बताता है। इसलिए 7 आत्मा 7 आंख, और परमेश्वर 7वां दिन क्या किया? आराम किया। तो मनुष्य को 6, अब हम देखते वक्त मनुष्य को 6 अंगुली वाला कौन है? गोलियात। उनको क्या था? 6 अंगुली 6 बात। ऐसा देखकर हम देखते वक्त में मनुष्य का परफेक्शन 6th नंबर, मनुष्य का टोटल ताकत। इसलिए एंटी क्राइस्ट आते वक्त मनुष्य का टोटल नंबर, पूरा मनुष्य का पूर्ण शक्ति से वो क्या कर रहा है? लड़ने के लिए आ रहा है। पूरा मनुष्य का बल, पूरा मनुष्य को पूरा इकट्ठा करके आखिरी में फिर लड़ाई आने वाला है किसके साथ? परमेश्वर के साथ में। तो मनुष्य का पूरा नंबर लेकर ये 666 नंबर अभी आना, तो मतलब सिर्फ सबके ऊपर 666 नहीं, सबको 6 का उनका नंबर सब किसके साथ कनेक्टेड होगा? हैं 6 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 6। आप ये नहीं सोचना विरोधी वजह तो सबके साथ 666 डाक रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उधर में ज्ञान की बात भी लिखा है ना, बुद्धि, उसमें 6 का पूरा बैंक। अभी देखिए, आप पासपोर्ट लेकर को के देखिए, जो बैंक अकाउंट है पासपोर्ट लेकर निकाल के देख लीजिए, उसमें उसका 6 का मल्टीपल है वो। पासपोर्ट का नंबर भी 6 से, हाँ, पासपोर्ट भी पूरा, बैंक कार्ड, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी 6 का नंबर होगा सारे। अभी उन लोग देखिए, पहले ड्राइविंग लाइसेंस 1 2 3 करके 3 4, अभी वो सब सिस्टम हम लोग हटा दिया। मेरे पुराना लाइसेंस है 3 and 2000, अभी उन लोगों ने 6 का मल्टीपल में कर दिया। पोस्ट बॉक्स, पिन कोड का आ गया, उसके बाद टेलीफोन, सबसे ज्यादा मोबाइल का देखो, सारे दुनिया देखिए कितने करोड़ मोबाइल है। हाँ, शुरू हो गया, चल रहा है। हाँ देखिए, मैं अभी देखो मोबाइल, इधर में दुनिया में कितना मोबाइल है, तो मेरा नंबर के जैसा दूसरा मोबाइल नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो है मिस्ट्री ऑफ 6 का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सभी मोबाइल नंबर तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं होते। देखिए, आप आराम से बैठ करके एक एक नंबर जाके चेक कर, हाँ चेक करके देख ले। हाँ, पूरा मैंने चेक करने के बाद बोल रहा हूं। हाँ देखिए, हर नंबर पूरा, सुनिएगा, दुनिया में देखो, मैं आप लोग पूछ रहा है तो इसलिए बताता हूं। दुनिया में हर चीज को नंबर लगाएगा तो कौन सा सिस्टम हो सकता है? तो सब मैथमेटिशियन मिलकर कौन सा नंबर बोल रहा है? 666। अभी दुनिया का सारे मोबाइल का नंबर
अलग अलग है। किसी का आप देखें तो अभी कोई एक नंबर मेरा नंबर निकालता हूं ताकि आपको फिर थोड़ा नहीं सही 5 आता है। देखो 5 देखिए 1 2 3 7 वो नहीं 666 नंबर नहीं। देखिए मैं बोलता देखिए ये मेरा नंबर है नोट 9060878996। आप ये 6 नंबर का नहीं देखना, सब में 6 आएंगे करके नहीं देखना, वो नहीं। ये सब 6 का क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हो गया, ठीक है ना। ये 11 नंबर इसी मुताबिक इसमें 6 का कोई ना कोई रूट है इसमें, उसके साथ ये नंबर आ गया। अभी नेक्स्ट एक नंबर क्या हो सकता है, अभी देख लो सिर 998 आ गया, समझ लो 060878996 ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। फिर 09706, फिर ऐसा ऐसा करते करते कितना नंबर होंगे देखो। तो ये लेकिन ये हमेशा दिस बेस्ड ऑन फिगर 6 के ऊपर है पूरा ये नंबर। अभी देखो इसमें कितना लाखों नंबर आ सकता है। अभी इसलिए वर्ल्ड का पूरा मनुष्य का नंबर किस में आ सकता है, 6 का फ्रैक्शन 6 में कनेक्टेड है। तो 6 का मल्टीप्लाई होगा या 6 का प्लस होगा। 6 नंबर होना जरूरी नहीं है, या प्लस हो सकता है। हाँ डिवाइड का नहीं, मल्टीप्लाई एंड प्लस है, डिवाइड हाँ इंटू एंड प्लस ये है। डिवाइड के बारे में मैंने सुना नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ लोगों से डिस्कस किया। देखिए सुनिएगा, मैं इसके बारे में बाइबल के अनुसार डिस्कशन शुरू नहीं किया। मैंने लोगों से बोला ये मोबाइल का इतना मोबाइल नंबर दुनिया पर है, ये नंबर दूसरे के साथ ये कौन सा बेस्ड ऑन कैसा कर सकता है। तो बोलते द रूट ऑफ 6 क्या है, रूट ऑफ 6 में आता है। तक ये नंबर दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये जो मेरा मोबाइल का नंबर दुनिया में कहीं भी नहीं है। कितना करोड़ों नंबर है। ये 6 का रूट मालूम करने के पहले क्या करता था देश में, कोड नंबर के अनुसार फिर 1 2 3 शुरू कर दिया। अभी कोड नंबर के बाद अभी मोबाइल में कोड नंबर भी नहीं है। अभी रोमिंग है, आउटस्टेशन आता सिर्फ एक 0 डाल दो बस। दिस इज द, तो ये उस वक्त मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तभी यूहन्ना को दिखाई दिया उसका नंबर, उसका ज्ञान से समझना क्या है, 6 है। तो सब लोगों को नंबर दे सकता है, मनुष्य को सबको, लेकिन सब किस में है, रूट ऑफ 6 है। हाँ 1 होता तो नहीं आ सकता, लोग बोलते एक ही नंबर आ सकता है 6। हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखिए भाई पूरा मैं आपको बोलता हूं, अभी 6 का बाइट करके आप रूट करके देखना, स्क्वायर करके देखना, देख करके आप मालूम कर सकता है। मैथमेटिक्स करते हुए कंप्यूटर में डालकर स्क्वायर करके देख लो, रूट करके देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लो, स्क्वायर रूट निकाल के देखो, फिर उसके बाद शायद उसमें +6 करेंगे या इंटू 6 करेंगे, रूट इसका स्क्वायर रूट निकाल के। ठीक है भाई, थोड़ा मैथ्स भी थोड़ा सा दिखाता हूं।
कांस्टेंट बना के नहीं, 6 नंबर ही आ सकते, समझ लो। इसका स्क्वायर रूट करके आप 6 करके करते जाओ, करते जाके फिर बाद में इसका करने के आत्मन में जो फिगर आएगा वो देख करके देखते हो कि 6 में कनेक्टेड हो। बीच में कभी कभी कुछ लोग किसी का नंबर ABCDEFGH उनका नाम के अनुसार कुछ नंबर बना करके ये पलाना पलाना, वो गलत है, वो नहीं है उधर का मतलब। उधर में लिखा हुआ सब्जेक्ट क्या है, वो नंबर के बिना कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। कुछ लोग ऐसा नंबर लगाकर शैलो नॉलेज में पोल का नंबर 666 से जोड़ दिया उनका नंबर, उसके पहले जॉर्ज शुल्ट्ज का नंबर जोड़ दिया था, ऐसे कितने लोग बाइबल स्कॉलर्स जोड़ दिया, वो गलत है। ऐसा आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें। उधर में लिखा हुआ बात क्या है, जो खरीदना है बेचना है तो अभी मोबाइल नंबर आ गया है, और आप सुपर मार्केट में जाएं, कितने आइटम है, उन सबको उन्होंने क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। आप देखा होगा उधर में एक कोड, ये मार कोड होता है, बार कोड, हाँ बार कोड, वो भी 666 का मल्टीप्लिकेशन है। मैं इसका पूरा इंक्वायरी करके देकर बताता हूं, इसका बड़े बड़े लोगों से पूछकर। इसलिए पहले उन लोग क्या, पहला नाम, इनका नाम का अर्थ ये है, उसका नंबर 6, दूसरा भी, और कुछ लोग अभी बोला उनका घर का नंबर भी 666 है। और आप ये ना सोचिए विरोधी मसीह आकर सबके ऊपर 666 नंबर लगाए, नहीं, एक एक आदमी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, एक एक। अभी चाइना में सारे चर्चेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो हमारा अब चर्चेस कोई भी रजिस्टर्ड नहीं, अंडरग्राउंड है या हाउस चर्च है, तो उनको कोई फ्रीडम नहीं है। तो उस समय में आप ये बात आपको थोड़ा समझना है, तो उस वक्त किसी के पास पैसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपको, ताकि कोई आपको गुमराह ना करे। अभी समझ लो आप एक खेतीबाड़ी करने वाला है, खेतीबाड़ी करने वाला, आपका चावल आ गया, चावल आकर बेच दिया तो आपको 300 रुपया या 3000 रुपया का चावल आपका हो गया। लेकिन ये 3000 रुपया आपको नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट में 3000 रुपया जमा हो जाएगा, ये मशीन के द्वारा कनेक्टेड है पूरा। उसके बाद आपने चावल बेच के बाद थका हुआ आ गया, एक गिलास चाय पीना, तो चाय 3 रुपया का चाय पी लिया, उधर भी आप पैसा नहीं देगा, आपके पास का नंबर है ऐसा देगा। उधर एक मशीन होता है, मशीन में देगा, तो उनको मालूम है आपके अकाउंट में कितना रुपया है, 300 रुपये, उनमें से 300 रुपया माइनस कर देगा, आपको कोई पैसा आपके हाथ में नहीं मिला। उसके बाद आपको भूख लगी, आप दूसरा होटल में गया, होटल में पेट भर कर खाया, पेट भर खाया तो 40 रुपया, आप जाकर मशीन के पास खड़ा होगा, देखो भाई कोई पैसा नहीं लगता, वो आपका पैसे से 40 रुपया क्या करेगा, कट जाए। इसके लिए नंबर, एक एक आदमी को नंबर चाहिए। उसके बाद आपने टिकट, कोई टिकट खरीदना है, दिल्ली जाना है, 300 रुपया टिकट, तो आपने भाई देखो मैं फलाना आदमी वो दे दिया, तो कंप्यूटर में आ गया, तो 300 रुपया कट कर दिया, टिकट आपको मिल गया, आपके पास कोई पैसा नहीं। ये सिस्टम आरंभ हो गया है यूरोप वगैरह, कैशलेस सिस्टम। इसी के लिए नंबर चाहिए। अगर आपको नंबर नहीं है तो खाना भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसा का कोई काम नहीं होगा। तब भी इन्फ्लेशन रोक सकता है। फिर उसके बाद आपका गेहूं आ गया, गेहूं का 4 अपने बाजार में गया, देखो भाई, तो उन्होंने उधर मशीन में क्या करेगा, उतना पैसा, ठीक है तुम्हारा इतना पैसा, तो 7000 आ गया इधर,
अभी आपने एक आपका बेटी के लिए जाकर एक चॉकलेट खरीदना, 1 रुपया का, भाई चॉकलेट है, नंबर दे दिया, या हाथ में है मौके में तो चॉकलेट ले जाओ। ये सिस्टम अभी देखिए, अभी हमारे पास कार्ड है, ये जो क्रेडिट कार्ड जाके हम सामान खरीद आते हुए तो कार्ड ही देता है, पूरा पैसा क्या होता है बैंक महीने में बैंक में आ जाता है। लेकिन अब बाद में ये बैंक में भी आने का कोई जरूरत नहीं है, तो सबको नंबर लेना मजबूर होगा। लेकिन उस वक्त यीशु के पीछे चलिए, अब इसराइल के असली लोग क्या बोलेंगे, 1,44,000 नंबर नहीं देगा। समझ आया नंबर का? तो ये बाकी जो बाइबल का छोटा छोटा मैं बोलता हूं, उनका दिमाग है नहीं, उन लोग बैठ के चलो 666, ये नहीं है सिस्टम। लेकिन ये 666 का मतलब क्या है? दुनिया की सब लोगों को 6 का स्क्वायर रूट में सबको नंबर दे सकते हैं, जैसा मोबाइल। ये है सच्चाई। इसे आगे आप जाइएगा तो वचन के अनुसार नहीं है, वो मनुष्य का बुद्धि है। उसमें कितना जॉर्ज शुल्ट, सब बोला जॉर्ज शुल्ट जरूर विरोधी मसीह होगा, कितने लोग बोला? सदाम हुसैन विरोधी मसीह होगा करके कितने लोग बोला? उनका नाम लेके कितने लोग? सदाम का नाम यस है, दे डीएम, हाँ ठीक है, 666, हाँ हो गया। मैं उस वक्त ही बोल रहा था, ये उन लोग वचन को सही, उधर में लिखा है नंबर के बिना क्या नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा। यह है, इसलिए फालतू को ही बताए, यह है उसका सच्चाई। नंबर का सिस्टम मालूम हो गया अभी क्लियर। 6 आदमी, एक आदमी का नंबर है, उधर में लिखा हो आदमी का नंबर है, तो उसका मतलब विरोधी मसीह का नंबर भी इसके साथ मिला हुआ है। हो सकता है, मैं सोचता हूं विरोधी मसीह अपने लिए 6 लिए होंगे। विरोधी मसीह हो सकता है, क्योंकि उनको भी नंबर चाहिए, तो उनका नंबर क्यों होगा 6? ये हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, ये मनुष्य का नंबर है। बाकी सब उसका कनेक्टेड 6 का कनेक्टेड होगा। मेरा अनुमान है विरोधी मसीह भी क्या कर सकता है, मुझे मेरा नंबर, मैं बोलता मेरा नंबर कितना है 6, उनको भी एक नंबर चाहिए, तो 3 से उनको दुनिया भर पर क्या कर सकता है? समझ में आया? इसलिए इसका मनुष्य का नंबर है करके बोलकर दिया है। ये है इसका 6। बाकी जो नंबर को A+3B+ उनका स्पेलिंग का नंबर लेकर के ऐसा ही लोग करते थे, मैंने बहुत ऐसा पढ़ा है। स्पेलिंग का नंबर, इसका स्पेलिंग एस के बाद ये 3 के बाद 3 माइनस करो, वो करो, तो बाद में आकर क्या आता है? ये नहीं, ऐसा आपका दिमाग खराब ना करे, ऐसा उसे कोई फायदा वो वचन के अनुसार नहीं है। हो सकता है विरोधी मसीह अपने लिए कौन सा नंबर ले लिया, 6 लिया होगा, ये हो सकता है, ऐसा करने का उम्मीद है।